अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लाहौर में खवातीन से ज्यादती के वाकयात में इजाफा होने लगा। रक्षा ड्राइवर की साथी समेत मेलसी से लाहौर आने वाली मां बेटी से मुबैना ज्यादती, दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून ने 15 साला बेटी के हमरा ठोकर न्याज बेग पर बस से उतरकर अपनी बहन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया। रिक्शे में ड्राइवर का साथी पहले से मौजूद था। मुल्जिमान ने सुनसान जगह पर ले जाकर मां बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से दस्तदराजी का वाकया, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। मजीद 34 अफराद पुलिस के शिकंजे में। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 126 हो गई। अदालत ने मजीद 30 मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। अमवात 25,000 से तजावुज। 24 घंटों में 80 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3,772 नए मरीज। मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। सिंध के बाद पंजाब में भी कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा। IMF का मेंबर मुमालिक के लिए 650 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम शुरू। पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर आज मिलेंगे। कोरोना से निमटने के लिए कर्ज गैर मशरूत तौर पर दिया जा रहा है। वजारत खजाना के मुताबिक रकूम की मुंतकली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद सतह तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी यकसा निसाब तालीम पर अमल से मुतालिक जायजा इजलास। निसाब तालीम में शामिल सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, निसाब तालीम में ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियाँ लाई जाएं। वज़ीर आज़म का 6ठी से 12वीं जमात के लिए निसाब को रवां साल के आखिर तक हतमी शक्ल देने का हुक्म। सिंध में आज से तालीम बचाओ तहरीक का आगाज। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन का आउटडोर तालीम देने का सिलसिला शुरू करने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूल्स की धमकी पर कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुरासले के मुताबिक स्कूल्स खुले तो रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। कराची में स्कूलों की बंदिश के खिलाफ वालिदैन सड़कों पर निकल आए। KDA चौरंगी पर ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भी एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का कहना था कि SOPs के तहत होटल और शॉपिंग मॉल्स खोले जा सकते हैं तो तालीमी इदारे क्यों नहीं खोले जा सकते। मुजाहिरीन ने धरने की भी धमकी दे दी। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के दूसरे मरहले का आगाज। पहली शिफ्ट में फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप, प्री मेडिकल का ज़ूलॉजी का पर्चा, जनरल ग्रुप का शुमारियात और होम इकोनॉमिक्स का मील मैनेजमेंट और फूड प्रिजर्वेशन का इम्तिहान हुआ। दूसरी शिफ्ट में कॉमर्स, स्पेशल स्टूडेंट्स और ह्यूमैनिटीज ग्रुप के पर्चे लिए गए। इंतजामिया के मुताबिक नकल की रोकथाम के लिए 2 मॉनिटरिंग सेल बनाए हैं। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। 3 इलाकों की निशानदेही कर ली गई। पहले मरहले में मरी, रावलपिंडी और DG खान डिवीजन में सर्विस शुरू की गई। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदने की भी तजवीज। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों को मुस्तरद करते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। कहती हैं, EVM इलेक्शन चोरी का मंसूबा PMDA उस धोखे को छपाने का बंदोबस्त है। मगरिब की मिसालें देने वाला आईनी हुकूक और शहरी आजादियों के मामले में बदतरीन आमर निकला। वोट का हक छीनने देंगे, ना ही इजहार की आईनी आजादी सल्ब करने देंगे। पैरागॉन रेफरेंस केस। ख्वाजा बरादरान की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। जज की अदम तयनाती के बाइस समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साद रफीक ने कहा, PTI हुकूमत के 3 साल पूरे हो गए मगर कोई तब्दीली नहीं आई। सुनामी ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। 3 बरसों में सरकारी इदारे तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हुआ। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नैब हिस्ब इख्तिलाफ को दबाने की कोशिश कर रहा।
मुकदमात की वजूहात पूरा पाकिस्तान जानता है। इतने बड़े बड़े करप्शन केसेस नैब को नजर नहीं आते। ऐसी कोई वजारत नहीं जहां अरबों का स्कैंडल ना हो। नैब को अपने घर का भी मुआयना करना चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में तय की जाए। फौजी इनक़िलाब में तौसीब पर रद्द अमल आ गया। तालिबान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं, गैर मुल्की अफवाज की इनक़िलाब में तौसी का मतलब अफगानिस्तान पर कब्जे में तौसी होगा। इनक़िलाब करने वाले अफगान शहरियों को जान का खतरा नहीं, वह गुर्बत के बायस इकोनॉमिक माइग्रेशन कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने काबुल जाने की भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में बुनियाद करार दे दी। वजीर खारिजा कहते हैं, भारतीय मीडिया को पहले हर मामले की तस्दीक करनी चाहिए। काबुल नहीं गया बल्कि पाकिस्तान में अहम मुलाकातों में शिरकत की। भारत अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात का दावेदार रहा, लेकिन नई दिल्ली का किरदार वक्त बताएगा। एक कुव्वत अफगानिस्तान के हालात बिगाड़ना चाहती है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। अमन इस्तेहकाम के लिए दुआ गो हैं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला कहते हैं, तुर्खम बॉर्डर पर लोगों को ला रहे हैं। लोगों को काबुल एयरपोर्ट तक लाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की नहीं। भारत सी पैक में कामयाबी नहीं चाहता। सी पैक कंपनियों को पाक फौज सिक्योरिटी फराहम कर रही है। अफगान मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकते, तुर्की ने हाथ खड़े कर दिए। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, यूरोपीय यूनियन के कहने पर अफगान मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकते। उम्मीद ना रखी जाए कि हम तीसरे मुल्कों की जिम्मेदारी उठाएंगे। तुर्की पहले ही 5 लाख मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहा है। अफगान सूबे पंजशेर पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई। शुमाली इत्तेहाद का 300 तालिबान को हलाक करने का दावा। तर्जुमान तालिबान की तरदीद। दूसरी तरफ तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान ने पंजशेर को हसार में ले लिया। सूबा बगलान के जिला बन्नू, पुल हसार और दी सलाह पर भी मुकम्मल कब्जा। पंजशेर के मसले को पुरअमन तरीके से हल कर रहे हैं। मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। इमाम काबा अब्दुर्रहमान असदी समेत दीगर आइमाए कराम की शिरकत। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल शाह सलमान ने खाना काबा को गुस्ल दिया। हेडलाइंस आप जान चुके। आगे आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने निसाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के सुनहरे उसूल पढ़ाने की हिदायत दे दी। तलबा को तारीख़ इस्लाम भी पढ़ाई जाए। यकसा निसाब पर अमल दरामद सूबों की मुशावरत से जल्द मुकम्मल किया जाए। यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नई नस्ल के लिए मशअल राह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अहम तरीन पहलू इखलाक व अदाब हुस्न मुआशरत हैं। तमाम मुआशरती मसाइल का बेहतरीन हल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाइस सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की सियासत में बेहतरी के इम्कानात हैं, ताहम उनकी सियासत में अब कुछ बचा नहीं। मरियम नवाज ने बेटे की शादी में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाने की कोई दरख्वास्त नहीं दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि अफगानिस्तान के हालात की वजह से सी पैक मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। भारत से सी पैक मंसूबे को कामयाब होते नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में चीन को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि चीन हमारी तरक्की का जीना है। चीनी सफीर को यकीन दहानी कराई है कि सी पैक मंसूबों पर काम करने वालों को सिक्योरिटी दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। 1277 लोगों को इमिग्रेशन दी गई है, जबकि 4000 लोगों को वीजे जारी किए हैं। अफगान क्रिकेट टीम को भी वीजे जारी किए जा चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले बंद कमरों में नहीं, पार्लियामेंट में होने चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि बंद कमरों में होने वाले फैसले नुकसान का बाइस है। अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है, उसके असरात पाकिस्तान पर भी असरअंदाज होंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तय की जाए। अफगानिस्तान से मुतालिक खारिजा पॉलिसी क्या है,
तरजीहात तय करना होंगी। जब तक इस मुल्क का निजाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। आइन में पार्लियामेंट का एक मकाम है, इसे समझना होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नाम नेहाद एहतसाब सबके सामने है। नैब अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। नैब को इस्तेमाल करने वालों और इस्तेमाल होने वालों को जवाब देना होगा। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।